यस रेडी। आज अपन पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में तो आपको पूछा है जीरोज निकालने हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और अपन को पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। ठीक है जी, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट्स है इसमें। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको क्वाड्रेटिक वाले, उनके जीरोज निकालने हैं और जीरोज और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या क्वेश्चन है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोज फाइंड करना है। जैसा कल बताया गया था कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल, तो आपको फैक्टर करने होंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में दिख रहा है तो कॉमन लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में दिख रहा है तो डायरेक्ट ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दिख रहा है तो फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर क्या करना है कि हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर हमें माइनस का 2x प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर प्राप्त हो। तो ये सिंपल सा है, माइनस 4x और प्लस का 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। बिकॉज माइनस 4x और प्लस के 2x कितने होते हैं? माइनस के 2x। माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है? माइनस का 8x स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा है x, तो यहां से बच गया x माइनस 4। ये जो साइन है प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ से बचेगा 4। बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, देयरफॉर आवर फैक्टर इज करेक्ट। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में बचेगा x प्लस 2। फॉर फाइंडिंग जीरोज, जीरो फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में कितना रखना है? 0। फॉर फाइंडिंग जीरोज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहां हमें x माइनस 4 इक्वल टू भी 0 मिलेगा और x प्लस 2 इक्वल टू भी कितना मिलेगा? 0। तो जो x की वैल्यूज हैं वो हो जाएगी x इज इक्वल टू, यहाँ से तो मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा माइनस 2। x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं 4 एंड माइनस 2। तो दोनों जीरो जो प्राप्त हुए हैं, अल्फा हमें मिला 4 और जो बीटा है, बीटा कितना मिल रहा है? माइनस का 2। जीरोज निकल गए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इतना पूछा आपको जीरोज और रिलेशन दोनों, तो यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे और उसके बाद में जो अगला 1 मार्क्स है वो मिलेगा रिलेशनशिप। अगला अपन का निकालना है रिलेशनशिप। पहला रिलेशन कौन सा होता है भाई? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है? 4 प्लस बीटा कितना आ रहा है? माइनस 2। ये माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लेना है। माइनस बी कितना है? बी इस इक्वेशन में, चलो इक्वेशन में चलते हैं तो हमें बी मिल रहा है माइनस का 2। तो बी कितना हुआ? माइनस का 2 अपॉन ए कितना है? ए है 1। 4 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 4 माइनस 2, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2। 4 माइनस 2 कितना होता है भाई? 2 इज इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। 2 इज इक्वल टू होता है, जो बात क्या है हमारी सत्य है। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? अल्फा है 4, बीटा कितना है? माइनस 2, सी कितना है? सी है माइनस का 8 और ए कितना है? 1। 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 8, विच इज करेक्ट, जो क्या है सही है। Therefore, relationship between zeros and coefficients is a
ट्रू। अतः जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, सत्य है। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट देखते हैं? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हर बार x में ही आए, y में भी आ सकता है, s में भी आ सकता है, t में भी आ सकता है, z में भी आ सकता है, किस में भी आ सकता है। इस बार किस में आ रखा है? s के अंदर। क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मतलब फैक्टर करने पड़ेंगे, और किस प्रकार से करने पड़ेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर मिलना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 4s मिलना चाहिए। माइनस के 2s और माइनस के 2s ऐड करने पर कितने होते हैं? माइनस के 4s। मल्टीप्लाई करने पर कितने होते हैं? 4s स्क्वायर। हो गया फैक्टर। क्या हुआ? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, चेक करके देख लीजिए। माइनस टू एस कितने होते हैं ऐड करने पर? माइनस के 4s। माइनस टू एस को माइनस टू एस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4s स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 2s कॉमन दिख रहा है, तो 4 में से 2 को कॉमन लिया, कितना बचा? 2। s स्क्वायर में से s कॉमन आ गया, कितना बचा? s। माइनस 2s पूरा कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 1। अब 2s प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये जो साइन है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये लगाना है। यहाँ पे आप गलती करते हैं, तो माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो यूनिवर्सल कॉमन अपना 1। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कॉमन लेना है? 1 कॉमन लेना है। 1 ले लिया तो 2s में 1 का डिवाइड 2s टाइम जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, और 1 में 1 का डिवाइड कितने टाइम जाता है? 1 टाइम। 2s minus 1, 2s minus 1, both brackets are equal, therefore factor is correct। तो यहाँ से 2s minus 1 को भी कॉमन ले लिया गया है, यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ से कितना बच रहा है? माइनस 1। फॉर फाइंडिंग जीरोज 2s minus 1 इंटू 2s minus 1 इक्वल टू कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2s minus 1 इक्वल टू 0 और 2s minus 1 इक्वल टू भी 0। 2s की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 1। तो s की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1/2। यहाँ से भी 2s कितना मिलेगा? 1। तो s कितना मिलेगा? 1/2। तो अल्फा कितना हो गया हमें? 1/2 एंड बीटा कितना हो चुका है? 1/2। दोनों जीरोज अल्फा और बीटा हमें मिल चुके हैं, जो कि सेम सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2। ठीक है, अब क्या निकालना होगा? रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना अपने पास में? 1/2 प्लस बीटा कितना है? 1/2 माइनस बी कितना था? बी था माइनस का 4, -4 था, और ए कितना था? 4। दिख रहा ना यहाँ पे? देख लीजिए, ये रहा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ए कितना? 4। बी कितना? 4 माइनस का। हाँ जी, 1/2 प्लस 1/2 कितने होते हैं? 1। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, और एलसीएम से करो तो एलसीएम कर लो। माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया? 1। 1 इज इक्वल टू 1। यानी बी कितना था? माइनस का 4, तो माइनस ऑफ -4 कितना हो गया? 4। 4/4 कितना? 1। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना है? 1। 1 है, और ए कितना है? 4। 1 इंटू 1 1, 2/2 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, विच इज करेक्ट, विच इज ट्रू, जो सही है, सत्य है। Therefore, relationship between zeros and coefficients is true. अगला थर्ड पार्ट,
थर्ड 6x² -3 -7x। पहले तो इसको अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6x² -7x -3। हो गया अरेंज। क्या किया गया है सबसे पहले जो अपना पोलिनोमियल था उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उसके बाद अब फैक्टर करना है। ऐड करने पर हमें मिलना चाहिए -7x और मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए -18x²। तो -9 + 2 कितने होते हैं? 18 होते हैं मल्टीप्लाई करने पर। -9 + 2 कितना मिलता है? -7 मिलता है। तो ये हो गया फैक्टर 6x² -9x + 2x -3। चेक किया जाए -9 + 2x कितना होगा? -7। -9 × 2 -18 जो हमें यही चाहिए था। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसके साथ में x भी दिख रहा है। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, x² में x का डिवाइड x टाइम्स, -3 का इस 9 में जाएगा 3 टाइम और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 3x को कॉमन लिया तो हमें मिला 2x - 3 प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1 इज कॉमन। तो 2x - 3 1 कॉमन लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर प्लस का साइन है तो ऐसा का 2x - 3 हमें मिलेगा। दोनों ब्रैकेट इक्वल नजर आ रहे हैं तो 2x - 3 को कॉमन निकाल लिया गया। यहाँ से कितना बचा? 3x और यहाँ से कितना बचा? +1। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? फॉर फाइंडिंग जीरोज 2x - 3 3x + 1 = कितना रख देंगे? 0। तो 2x - 3 भी 0 के इक्वल में हो जाएगा और 3x + 1 भी क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = भी कितना होगा? 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3/2 यानी 2x = 3 तो x = 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1/3। तो अल्फा कितना हुआ? अल्फा हमें मिला है 3/2 एंड बीटा कितना मिला? बीटा मिला है -1/3। क्लियर हुआ? रिलेशन करना है। रिलेशनशिप पहला होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3 माइनस b कितना है? b है यहाँ से -7 और a कितना है? a है कितना? 6। ठीक है, ax² + bx + c से कंपेयर किया तो हमें a कितना मिला? 6 मिला और b कितना मिला? -7। c कितना मिल रहा है? -3। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम तो 3 × 3 कितना हो गया जी? 9 प्लस माइनस माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 × 1 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7/6। इधर भी कितना है? 7/6 विच इज ए ट्रू। अगला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है? 3/2। बीटा कितना है? -1/3 और c कितना है? c है हमारे पास में -3 और a कितना है? a है 6। तो इसको सोल्व किया जाए 3 से 3 कैंसिल कितना बचा भैया? -1/2। 3 से 6 2 टाइम कैंसिल कितना बचा? -1/2 जो क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो भी फिनिश हो चुका है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। 4u² + 8u ये ठीक ठाक है भाई। 4u² + 8u। इस बार पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है u।
पहले एक्स आ रहा था, एस आया एक बार, इस बार यू आ गया। तो इसमें देखो सीधा सीधा क्या करना है, इसके इक्वल में जीरो ले लो। फॉर फाइंडिंग जीरोज फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इक्वल में जीरो लिया गया और कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद में कुछ कॉमन आ रहा है, फोर यहां भी है यहां भी है, यू भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, फॉर यू कॉमन आ गया, तो यहां से कितना बचेगा, यू, यू से यू कैंसिल, 8 में से 4 कॉमन आया, कितना बचा, 2 इक्वल टू कितना, 0। यानी क्या किया हमने, 4u को कॉमन निकाला तो कितना बचा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से जो 4u है ना, इसका भी वैल्यू कितना है, 0 है, 4 इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू भी कितना है, 0। यहां से u की वैल्यू मिलेगी 0/4 और यहां से u की वैल्यू मिलेगी -2 और 0/4 कितना होता है, 0। यहीं पे आप गलत करते हो, फॉर यू इक्वल टू 0 रख देते हो, यू की वैल्यू -4 बता देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्या करना है, फॉर यू के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहां जाएगा, 0 के डिवाइड में जाएगा, और 0 डिवाइड बाय समथिंग ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर यू कितना मिला हमें, 0, और इधर से यू कितना मिल रहा है, -2, तो अल्फा कितना मिला है, 0, और बीटा कितना मिला है, -2। दोनों जीरोज मिल चुके हैं, अल्फा 0 आ रहा है और बीटा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब रिलेशन निकालना भाई, रिलेशनशिप पहला होगा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू है 0 प्लस बीटा का वैल्यू है -2 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 8 अपॉन ए कितना है, 4, यानी ax² प्लस bx से कंपेयर किया हमने, a का वैल्यू 4 मिला और b का वैल्यू कितना मिला, 8 है। 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे माइनस पहले से प्रेजेंट है, 8/4 कितना होगा, 2, -2 इक्वल टू -2 जो क्या है, 2 है। दूसरा जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यहां से अल्फा आपके पास में 0 है और बीटा आपके पास में -2 है, c इधर उपस्थित नहीं है तो c कौन होगा, 0 होगा, अपॉन a है हमारे पास में 4, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 होता है, 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या होता है, 0, 0 इज इक्वल टू 0 जो क्या है, 2 है। यहां से देखा जाए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा 0 बीटा -2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या प्राप्त हुआ हमें, 0 मिला। c नहीं है, क्वेश्चन में c उपलब्ध नहीं है तो कौन है, c 0 है। 0/4 कितना होगा, 0, और 0 इक्वल टू 0 क्या होता है, सत्य होता है। इस प्रकार से जो रिलेशनशिप है हमारा वो ट्रू साबित होता हुआ। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में ले चलते हैं आपको सीधे सीधे। Fifth part is also important. This is only t² minus 15. Only जो पोलिनोमियल है वो है t² minus 15। जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में फैक्टर कर देना है, आंख बंद करके। ax² प्लस bx है, इक्वल टू में 0 रखो, कॉमन ले, इलाज कर दो। ax² प्लस c दिख रहा है, इक्वल टू में 0 ले और कांस्टेंट को साइड में भेजो और बाकी का जो आगे का कार्यक्रम है वो सल्टा। क्या है यहाँ पे, t² माइनस 15, तो जीरोज फाइंड अप करने के लिए क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोज t² माइनस 15 इक्वल टू कितना किया हमने, 0। तो यहां से t² का वैल्यू कितना मिलेगा, 15। t का वैल्यू कितना मिलेगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज प्लस का जो नंबर होता है उसका भी स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो अभी हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो यहां से इस जब स्क्वायर को हटाया गया तो रूट लगा 15 के ऊपर और साथ में साइन आया प्लस और माइनस, बिकॉज प्लस √15 का वैल्यू भी 15 होता है और माइनस √15 का वैल्यू भी कितना होता है, 15। इसलिए जब भी आप स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने रूट के साथ में प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं। तो यहां से t की दो वैल्यूज हो चुकी हैं, एक तो हो चुकी है 15 अंडर रूट के अंदर और दूसरी हो चुकी है माइनस के √15।
तो यहाँ से पहला जीरो जो अल्फा है वो मिला हमें √15 एंड जो बीटा है वो मिला है माइनस के √15। क्लियर हुई बातचीत? यस, दोनों जीरोज मिल चुके हैं। कंपेयर किया जाए, ए कितना है 1, बी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, दैट मीन्स बी कितना होगा 0 होगा, और सी कितना है माइनस का 15। देयरफॉर अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, पहला सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपके पास में है √15, बीटा आपके पास में है माइनस के √15, और माइनस बी उपलब्ध नहीं है 0, और ए कितना है 1। यहां से ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो √15 प्लस माइनस माइनस होता है √15, और 0 डिवाइड बाई समथिंग प्लस माइनस जो भी हो ऑलवेज 0 होता है। 15 में से 15 गए रूट वाले तो 0 बचा, और इक्वल टू में भी क्या चल रहा है 0, 0 इज इक्वल टू 0। सही बात, यस। अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस √15 प्लस माइनस माइनस 15 √15 माइनस किया तो कितना बचा 0, 0 डिवाइड बाई 1 कितना हुआ 0, 0 के साथ में माइनस हुआ प्लस, ऑलवेज क्या होता है 0, 0 ही 0 ही 0। अब देखिए भैया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जो दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला। तो अल्फा है आपके पास में √15, बीटा है आपके पास में माइनस के √15, सी कितना है, सी है माइनस का 15, और ए कितना है 1। अनरूट में दो नंबर सेम सेम होते हैं, रूट गायब हो जाता है। √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, प्लस माइनस क्या देगा माइनस, और -15 डिवाइड बाई 1 कितना होगा माइनस के 15, -15 इक्वल टू -15 आ रहा है, देयरफॉर अपना जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, वो आपके सामने पेश कर दिया जाता है, और कुछ ही समय में उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। 6 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों टर्म्स आ रही हैं, तीनों टर्म्स आ रही हैं तो फैक्टर करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपचार नहीं है इसके लिए। फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 3 जा माइनस के 12x स्क्वायर चाहिए, और ऐड करने पर हमको चाहिए माइनस का x। तो बता सकते हैं आप लोग क्या इसका फैक्टर होने वाला है, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x, -4 प्लस 3 कितने देंगे आपको माइनस का 1 देंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए क्या देगा 12 देगा। तो यहां से देखिए भैया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस की 4x माइनस 4, 3x माइनस 4x कितना मिलेगा माइनस का x। अभी कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है, इधर से बच गया x, और यहां से कितना बचा 1, माइनस का साइन है लगाइए इसको, 4x और 4 में से 4 आपको कॉमन दिख रहा है, यहां से बचेगा x, माइनस बाहर है तो यहाँ साइन चेंज होगा, 4 में से 4 कॉमन आया कितना बचा 1। क्लियर? अभी x प्लस 1 कॉमन नजर आ रहा है तो यहां से बचेगा 3x, और यहां से बचेगा माइनस का 4। जीरोज फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग जीरोज इसके इक्वल में कितना रखना है x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना रख देंगे 0। तो यहां से हमें x प्लस 1 भी 0 मिलेगा, और 3x माइनस 4 भी मिलेगा 0। इधर से x का वैल्यू -1 मिलेगा, और यहां से x का वैल्यू 4/3 मिलेगा। इस प्रकार से अल्फा हमें -1 प्राप्त हुआ, एंड जो बीटा है वो 4/3 प्राप्त हुआ। एक बार पुनः देखा जाए क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा देखा जाए जी बिल्कुल। ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आपके पास में क्वेश्चन था, इसमें हमें जरूरत पड़ी कि ऐड करने पर हमें माइनस का x चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12 चाहिए। तो इसका उपचार ये मिला कि 3x माइनस 4x कितना देता है माइनस का x देता है, 3x इंटू माइनस 4x कितना देता है माइनस के 12x स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टर ये हुआ। यहां से 3x कॉमन निकाला गया तो इधर x बचा, और यहां से कितना बचा 1। माइनस का साइन होता है माइनस लेते हैं, प्लस का होता है प्लस लेते हैं। माइनस था 4x, और 4 में से आपको 4 कॉमन दिखाई दिया, 4 को कॉमन निकाला गया, यहां से बच गया x, और बाहर माइनस था इसलिए अंदर साइन चेंज हुआ, और 4 में से 4 कॉमन आने पे कितना मिला 1।
इस प्रकार से x प्लस 1 फिर से कॉमन दिया और यहाँ से 3x मिला और यहाँ से माइनस का 4 मिला, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया गया। जीरोज फाइंड करने के लिए जो फैक्टर हुआ है इसके इक्वल में हमें रखना है 0। तो यहाँ से x प्लस 1 भी 0 मिलेगा और 3x माइनस 4 भी क्या मिलेगा 0। x का वैल्यू मिला यहाँ से -1 और यहाँ से x का वैल्यू मिला है 4/3। तो अल्फा मिला -1, बीटा मिला 4/3। अब रिलेशनशिप की बात की जाए, रिलेशनशिप पहला होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा है -1 प्लस बीटा है 4/3 इक्वल टू माइनस a कितना है भाई, a है 3 और b कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको -1, तो b कितना है भैया -1 और a कितना है 3 है। इधर एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किए प्लस हो गए, डिवाइड में कितना बच रहा है 3, 4 - 3 कितना बचेगा 1/3, इधर भी कितना है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 होता ही है। देयरफॉर ये जो सम ऑफ जीरोज है वो आपका ट्रू साबित होता हुआ, इट्स ओके। देयरफॉर अगला जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपके पास में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है बच्चे, अल्फा आपके पास में -1, बीटा कितना है, बीटा आपके पास में 4/3 और c कितना है, c यहां से देखिए माइनस का 4 आ रहा है और a कितना है 3 है। 4 इंटू -1 कितना होता है -4 डिवाइड बाई 3, इधर भी -4 डिवाइड बाई 3, -4/3 इक्वल टू -4/3 जो क्या होता है सत्य होता है, ट्रू होता है। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सही साबित हुआ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a ये भी सही साबित हुआ। इस प्रकार अपना जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में वो सही साबित कर दिया गया है। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 6 के 6 पार्ट एक ही झटके में आपके सामने सॉल्व कर दिए गए हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो बच्चे सेकंड जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, उसका जो ऊपर लिखा हुआ ना उस चीज को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ही आपको चीजें समझनी होंगी क्या कहना चाहता है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। आपको जो नीचे नंबर दे रखे हैं वो ऐसे नहीं कि अल्फा और बीटा है, मतलब आप जल्दबाजी करते हो और पहले नंबर को अल्फा समझ लेते हो दूसरे को बीटा समझ लेते हो, ऐसा नहीं है भाई। फिर क्या है, कैसा है, फिर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ऐसा है, मैं बताता हूँ ऐसा है क्या है। पढ़िए यहाँ पे, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी जो नीचे नंबर दे रखे हैं वो इसके सम और प्रोडक्ट हैं। जो पहला नंबर है वो तो है जीरोज का सम और जो दूसरा नंबर है वो है जीरोज का प्रोडक्ट। और जीरोज का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको 1/4 एंड -1 दे रखा है। अब ये 1/4 कौन है, ये है सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। यानी यहां से आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और जो माइनस का 1 है वो कौन है अल्फा इंटू बीटा जो कितना दे रखा आपको -1, क्योंकि साफ साफ कह रखा ना कि जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या क्या है, ये जो नीचे आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं वो है। 2 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। अब देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल इज इसको आप मानेंगे k ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। ये जो दिख रहा है ना आपको ये पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है अपना, k कोई भी कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, यानी x के साथ में जो मल्टीप्लाई में होगा वो कौन होता है अल्फा प्लस बीटा।
और कांस्टेंट के साथ में जो कांस्टेंट की जगह पर होगा वो कौन होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब इसके अंदर ये वाली वैल्यूज रख दो, तो ये बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू कौन है साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। अब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है 1/4, इसको उठाने के लिए आप एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लिया तो सीधा इससे मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4। अगली स्टेप में क्या करना है, इस 4 को बाहर निकालो तो k अपॉन 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस प्रकार से आपको ये पॉलिनोमियल मिला। ये चीज कांस्टेंट है तो इसको हटा देना है, तो फाइनली हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। पहला जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा है, सेकंड वाला जो नंबर है वो अल्फा इंटू बीटा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल का इक्वेशन इस प्रकार से होता है। इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में लिखा होगा के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें ये वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की रखी, यहाँ पे अल्फा बीटा की रख दी। उसके बाद में फ्रैक्शन आ रहा है तो एलसीएम ले लो, नहीं आ रहा तो मत लो। उसके बाद में जो एलसीएम है उसको के साथ में कांस्टेंट लो, हटा दो, इसको हवा में फेंक दो ऊपर ही, हवाई यात्रा पे जाने दो इसको। तो यहाँ से जो k/4 है वो कहाँ चला गया है, हवाई यात्रा पे, और फाइनली हमें क्या मिला है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो कि आपका क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया सबका? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ। सेकंड है √2 and 1/3। ज्यादा नहीं है इधर, मात्र 6 क्वेश्चंस, वी हैव ओनली 6 क्वेश्चंस। हमारे पास केवल इसके 6 क्वेश्चन है जी, जिसका में एक हो चुका है, दूसरा हाँ भाई यहाँ से ये कौन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ये कौन है अल्फा इंटू बीटा जो कितना है 1/3। सम और प्रोडक्ट दोनों दिए होते हैं। इक्वेशन क्या होता है वो लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिंपल सा काम है, एक चीज आपको ये याद रखनी है, बाकी ये चीजें दी होती हैं इसको यहाँ पे उठा के रख दो, और ये आपका k बाहर की तरफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, साथ में कौन x मल्टीप्लाई में प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। 1/3 फ्रैक्शन में आ चुका है तो आप एलसीएम ले लेंगे इसको, 3 को 3 एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा 3√2x प्लस 1, और जो 3 है वो k के साथ में बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा k/3, और अंदर क्या बचा भाई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। इसको कहाँ भेज देना है, वही अगेन हवाई यात्रा पे, कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है। कोई दिक्कत? नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काहे आ सकता है आपको? नहीं ना आ सकता ना? यस। क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको 0 और √5 दे रखे हैं भाई। 0 कौन है, सम है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 0, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। अब देखो भैया k ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो गायब, ब्रह्मांड में मिलेगा ही नहीं। 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, 0 आप 0 के अंदर आप किसी का भी डिवाइड लगाओ क्या मिलेगा 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 0,
जीरो में किसी का डिवाइड लगाओ, जीरो, किसी में जीरो का डिवाइड लगाओ, इनफिनिट, नॉट डिफाइन। तो जीरो को मल्टीप्लाई करें किसी से भी तो क्या बनता है, जीरो, तो यहां से कुछ नहीं बच रहा है, हमारे पास में क्या आ रहा है, सीधा सीधा जीरो, और ये √5, तो जीरो को हटाना है यहां से, के को भी गायब करना है, तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो कितना आ जाएगा, x² प्लस √5। बहुत बार आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, जीरो इंटू जो x है इसको आप x लिख देते हो, क्योंकि आप बोले वाले बच्चे हो। क्यों, आप बोले तो नहीं हो रहे, बट गलती कर ही देते हो। आपको गलती नहीं करना चाहिए, ये बड़ी विडंबना है कि आप गलत करते हो। जीरो इंटू एक्स गायब, जीरो। आज के बाद में गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। देख रहा है ना विनोद। नंबर 4, 1 1 1 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, 1। हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। k को हटाया जाए यहां से, x², 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, प्लस 1, जो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आगे बात समझ में, फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ में चलते हैं, चलें फिफ्थ में। फिफ्थ, इसमें आपको -1/4 और प्लस का 1/4 दे रखा है, यानी जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो है माइनस का 1/4, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो भी कितना है, 1/4, वो प्लस में है ये, और ऊपर वाला माइनस में है। अपना इक्वेशन क्या होता है, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, रखो वैल्यूज, k बाहर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, माइनस का 1/4, माइनस की 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 रख दिया गया। तो k ऑफ x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, 4 को एलसीएम ले लेते हैं, 4 का एलसीएम लिया तो ये बना k ऑफ 4 इज एलसीएम, 4 सीधा x² से मल्टीप्लाई जाएगा, 4x², 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे 1 का 1 ही 1, 4 को बाहर निकाला गया, k/4, 4x² प्लस x प्लस 1, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे हम लोग, हटाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1, जो अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर एंड 1 कितना दे रखा है, 4 एंड 1, मतलब 6 पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, 1 है। हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है उसको अपन क्या मानते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। x² ऐसा कैसा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1, के कांस्टेंट हटा दिया जाए, x² माइनस 4x प्लस 1, जो अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो चुकी है। चैप्टर 4 मार्क्स का है, 1 + 1 + 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको जीरोज निकला सकते हैं, जीरोज का और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई कराया जा सकता है। ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता है, यहाँ से आपसे पॉलिनोमियल निकलाया जा सकता है, तो बहुत ही इजी काम होता है ये। और पिछले में 4.1 थी, उसके अंदर क्या था, उसमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था, उसमें आपको बताया गया था कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। एक बार और बता देता हूं, जैसे मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, मतलब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे भैया,
3। मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। और जीरोज निकालना आपको सिखा दिया गया है, रिलेशनशिप आपको सिखा दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, तो आपको पॉलिनोमियल कैसे निकालना होता है ये भी सिखा दिया गया है। इस प्रकार से सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।